किसी ने सच कहा है, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सादत बलोच और मस्तू पहलवान के दरमियान की वो दुश्मनी की दास्तां जो ना आपने किसी किताब में पढ़ी होगी और ना सुनी होगी। इनकी दुश्मनी के किस्से आज भी मशहूर हैं। एक वक्त था कि जब इस शख्स का नाम सुन के ही इसके दुश्मनों की टांगें कांप जाया करती थीं। कई कातिलाना हमलों में बच जाने वाले इस शख्स का नाम मस्तू पहलवान है। आज भी 5 गोलियां इनके जिस्म में पेवस्त हैं। आज इस कहानी में आपको बताएंगे कि मस्तू पहलवान ने कैसे अपने दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाया और कैसे उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। लाहौर के मशहूर ज़माना बदमाश टीपू ट्रक्का वाला भी इनके कज़न थे। मस्तू पहलवान के वालिद शीफा पहलवान रुस्तम ज़मां थे। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इनके सगे चचाजाद भाई हैं। आज जानेंगे मस्तू पहलवान की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाजरीन, आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे कि जिसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये पुराने वक्तों की बात है कि जब मुल्तान में बदमाशों का अरूज हुआ करता था। एक उस दौर में जब ये शख्स बाज़ारों में जाया करते थे या अपने दुश्मनों के पास जाया करते थे तो इनके दुश्मन इनको देखकर भाग जाते थे और इनके खौफ की वो अलामत होती थी कि लोग इनको देखकर डर जाते थे। लेकिन इन पे कई कातिलाना हमले हुए, कई दफ़ा इनको जो है जान से मारने की कोशिश की गई। कई लोग शहर से किसी दूसरे शहर से बुलाए गए कि किसी तरीके से इनको जान से मारा जाए। लेकिन इतने कातिलाना हमले होने के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा है, सलामत हैं और आज माशाल्लाह एक अखाड़े की जो है सरपरस्ती भी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा पहलवान उर्फ मस्तू पहलवान। आइए जानेंगे इन्हीं की स्टोरी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का करम, मेरे मौला हुसैन का करम। आपकी दुश्मनी के जो किस्से थे अखबारात में देखे, टीवी चैनल्स में देखे, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखे। हाँ जी, हाँ जी। आप पे माशाल्लाह इतने कातिलाना हमले हुए, आपने इतनी दुश्मनी पाली। आज भी माशाल्लाह अल्लाह ने आप पे करम किया कि आज आपके दुश्मन इस दुनिया में नहीं, पर आज आप मौजूद हैं यहाँ पे और कई जो पहलवान हैं उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। मतवली हैं 300 साल पुरानी दरगाह हज़रत बाबा सही शार साल के। सर ये बताइएगा कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपनी ज़ुबानी दीजिएगा। हम जी असल हैं लाहौर के रहने वाले, बट फैमिली हमारा सारे कौम है हमारी। इसाक डार मेरे सके चाचे का बेटा है। हम वहाँ से खानपुर कटोरे चले गए लाहौर से। वहाँ जाके हमने आज़ाद पाकिस्तान का अड्डा बनाया, ट्रकों का ट्रक लिए। वहाँ से हमारा कारोबार चालू हो गया। कारोबार करते करते बंदा अपने शहर तो आता है ना। जब इधर शहर में आए तो देखा यहाँ तो राज ही किसी बदमाशों का है, शराफत का तो राज ही ख़त्म हो गया। वो सड़क पे बैठे हैं जी, कुर्सियाँ बिछा के, मंजियाँ बिछा के। जिसको मर्ज़ी उन्होंने बुला लेना है, जिसको मर्ज़ी उन्होंने भगा देना है। मेरे साथ एक दिन उनकी थोड़ी सी ऐसे तू मैं हुई। मैं कही यार तुम अपने महल्ले में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम आते हो आके बदमाशियाँ करते हो यहाँ। उन्हें क्या तू जीना है कि नहीं जीना? मैं कही यार ये तो मेरे मालिक दे हत्थ है जीना कि ना जीना, बाकी मैं कहा तुम अपना कोई फिक्र करो। उसने जी मेरे पे पिस्तौल निकाल लिया, सादत ने। एक सेकंड नाजरीन, ये जिस बदमाश की ये बात कर रहे हैं मैं उनका नाम आपको बताते चलूँ। उनका नाम था सादत बलोच। सादत बलोच छोटे भाई थे, आजकल जमात इस्लामी के अमीर हैं और अच्छा ओहदा उनके पास है। लियाकत बलोच के छोटे भाई हैं। इनके वालिद साहब भी डॉक्टर थे। लेकिन सादत बलोच एक शुरू से ही उनकी जो शख्सियत थी वो ऐसी थी कि बदमाशों के अंदर रहना और बदमाशी करना। एक दौर था कि उनके इतना सिक्का चलता था इस शहर के अंदर के दहशत की अलामत समझा
समझा जाता था, सुनने में आता था कि जब वो अपना कड़ा उतार कर कहीं भेजता था किसी दुकान पर या किसी भी जगह पर, तो उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी की जाती थी। सर ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने इतनी ज़्यादा आपने उसके साथ दुश्मनी पाल ली, आप इस शहर के भी नहीं थे, कैसे आगे, मतलब क्या मामला हुआ? यही बात जी कि इंतहा हो गई थी उस आदमी की, तो उसके बाद वो हमारे मोहल्ले में इंतहा करने लग गया था। हमने उसे रोका कि यार मुड़ जा। फिर उन्होंने मेरे पे एक हमला करवाया, उसमें मुझे 4 कुहाड़ियाँ लगी सिर में, 18 चाकू लगे, 5-6 आदमी भेज के अल्लाह ने बचा दिया मुझे। बस फिर तो यही ज़हन में हो गया ना कि जी या ये ज़िंदा रहेगा या हम ज़िंदा रहेंगे। इतने हमले, इतने बार से मफरूर बुला रहा है, इकबाल न्याजी आ रहा है, इलाका गैर से, लाहौर से आ रहे हैं, गुजराले से आ रहे हैं। सर जिस दिन आपकी दुश्मनी स्टार्ट हुई वो क्या था, मंजर क्या था? और जिस दिन आपने बताया कि पहली दफ़ा आपके साथ आपकी जब उसके सामने हुई, आपके वालिद साहब ने बीच में आए, समझाने की कोशिश की, वो क्या था वाक़या? हाँ, वो बैठे हैं जी बाहर सड़क के ऊपर कुर्सियाँ मंजियाँ बिछा के। मैं बाज़ार जा रहा हूँ अपने खाड़े से, तो वो कुर्सी उठ के ना कुर्सी से मेरे सामने मन आ गया, पिस्तौल उसने निकाल लिया, तो कहने लगा या तो तू मेरे आगे हाथ जोड़ तो या तू आज नहीं जाएगा। मैं कह यार मुड़ जा, ले भी वक्त ही मुड़ जा। मैं क्या ना गल, मैं कह इतनी वधा। मेरा अब्बा यहाँ बैठा था, उसको पता लगा, वो वहाँ मौके पे आ गया। मेरे अब्बे ने उसके मोढे को पकड़ के कहा, ए पुत्रा तू निक्का जा बाल है साढ़े अगे हैं, तो जिस बंदे नाल तू गल कर रहे हैं ना शीफे पहलवान नाल, ये दुनिया दा पहलवान है, दुनिया दा सारा लाहौर मेरा है, तो तू ना कर मेरे पुत्र नाल इस तरह। हाले भी वक्त ही इस गल नूं दफा कर दे, कोई इज्जत का मामला नहीं, कोई तुहाडा ज़मीन का मामला नहीं। कहता जी ये चौक मेरे अगे हाथ खड़े कर लवे तो मैं इनू माफ़ कर देंगा। अब्बे ने कहा यार जे चौक के हथ खड़े कर दे तो फिर थले ना चला जाए 8 फुट, फिर उत्ते रहने की बजाय थले ना चला जाए शर्म तो। अबे मेरे ने उन्होंने कहा, उन्हें कहा लै भी सादत अज तो तू भी आज़ाद तो मेरा पुत्र भी आज़ाद, जिदे कोल जो कुछ होंदा वो कर लवे। अबे मेरे ने ये जवाब दिया। इस जवाब के चौथे दिन बाद ही मैंने उसे इसी सीए स्टाफ की सड़क के सामने गोलियां मारी। वो क्या वाक़या था, मतलब आपको कैसे पता चला? अब सुनने में आया कि वो आपको शायद मारने आ रहा था, लेकिन आपको इत्तला मिली कि वो असला मुसल्ला है और इस टाइम आपके पास आ रहा है, तो आपने फिर क्या किया उसमें? उसका असल गाड़ी खड़ी थी उसकी गली में, कार, उस कार के अंदर असला था उसका सारा। उसे नहीं पता था कि मैंने उसे देख लिया है या मुझे आदमियों ने बता दिया है भाई आ रहा है शमशेर भट्ट और ये। फिर इसको वहीं फैर मारे। शमशेर भट्ट जो था वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं भट्ट हूँ तो फलवान मैनू ना मारी खुदा दा वास्ता ही। तो मैं कह जा तेन दफ़ा हो जा, तो भट्ट ना होंदा तो तेरी खोपड़ी उड़ा देंदा। मैं कह मैं नाज़रीन, इस तरह की आपने अक्सर देखा होगा सुल्तान राय की मूवीज़ में, जब आप देखते थे तो बहुत सारे आपको इसी तरह की आपने स्टोरीज देखी होंगी कि जहाँ पे आप देखते थे कि पंजाब के जो जवान होते हैं या बदमाश होते थे, वो कैसे एक जवान जो है बदमाशों के आगे शीशे पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता था। सेम ऐसे ही गुलाम मुस्तफ़ा पहलवान साहब और मस्तू पहलवान जो है, इन्होंने सादत बलोच का मुकाबला किया और इस इलाके से उसकी जो दहशत थी उसको ख़त्म किया। सादत बलोच को एक झड़प में इन्होंने सीने पे उसके गोलियां मारी और उसके बाद वो बच गया, और इसके बाद मस्तू पहलवान साहब को जेल भी होगी। सर ये बताइएगा, जेल में आप जब गए, जब वापस आए, फिर आपकी वो भी बच गया जिंदा, अल्लाह की ज़ात है ज़िंदगी देने वाली, फिर आगे क्या बना? बस फिर वो आप नहीं आया, फिर वो मफरूर भेजता रहा, कभी गुजराले से, कभी फैसलाबाद से, कभी इलाका गैर से। इकबाल न्याजी था, उस पर 99 कत्लों के पर्चे थे, 99, इतना वो मफरूर था।
मेरे अल्लाह की रहमत के सदके हैं, वो भी बाल ना बीका कर सका, बाल सब उसकी रहमत का करम है। मेरे इस बाबे सखी 4 साल का बस। सर आपने बताया कि एक आसिफ बिच नामी हाँ जी, जो बंदा था वो भी आपको जो है कत्ल करने के लिए उसने भेजा। इधर आ गया था जी, मैं इधर अपने नलके पे नहा रहा हूँ इधर, तो वो इधर आके खड़ा हो गया, 2 पिस्तौल उसने लगाए हुए, मैंने देख लिए इसके पिस्तौल लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो आ गया है, इसे सैर करने दो। मेरा भी असला जो है वो ऐसे पड़ा था कपड़ों के ऊपर, मैं कहा करने दो इसे सैर। तो उसने जब ऐसे दरबार के अंदर नज़र मारी है ना बाबा जी के, तो उसने गर्दन ऐसे नीचे कर ली है, तो मुंह से बोलने लग गया खुद ब खुद, इहो जे बंदे मारन दे नहीं होंदे, इहो जे बंदे मारन दे नहीं होंदे। ये कहता हुआ इस गली में से हो गया। अच्छा, तो उसके बाद एक आपने हमें जब आपने बताया कि जब आप जेल से आपको रिहाई मिलनी थी तो आपको जेल हुकाम ने भी आपको अंदिया दिया कि आप पे कातिलाना हमला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग आए कातिलाना हमला करने आप पे? वो तो जी वो तो रोज़ सादत सुपरिटेंडेंट को रुक्का भेजता था, फ़ोन करता था कि ये जेल से घर नहीं पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बाद आपने बताया कि सादत ने कत्ल भी किए हुए थे, वो किन किन के कत्ल किए हुए थे उसने? कत्ल उसके बड़े थे जी, 3 कत्ल तो हमारे किए थे उसने। आपकी बरादरी के? नहीं, दोस्त। अच्छा, दोस्त। बेगुनाह कुरान पाक पे उसका ऐसे हाथ था, और वो मरने वाले आदमी 2 आदमियों का, एक औरत थी, 2 आदमी थे। कुरान पाक पे हाथ रख के उसने उन 3 बंदों को कत्ल कर दिया। तो इसके बाद जब सादत तो इसमें नाकाम रहा, आप पे कातिलाना हमला जब उसने करवाया, एक महफिल थी जिसमें अजीज़ मियाँ कवाल मुल्तान आए हुए थे, कवाली की महफिल थी, आप उनके लिए पान लेने गए, जब आपको गोलियां लगीं उसके बारे में बताइएगा। गोलियां लगी, फिर मैंने आके मुंह में मेरे पान थे, मैंने वैसे कुरूली करके पान निकाले, रक्षा रोका, इतने में मेरे भाई ये वो सारे वो पहुंच गए असला लेके, वहाँ रक्षे में बैठे जी, अल्लाह का नाम लिया, नश्तर चले गए, नश्तर उन्होंने ऑपरेशन किया। गोली तो इतनी थी ना, वो डॉक्टर कहने लगा मैं केड़ी जगह तो पाड़ा तेनू, इतनी गोलियां ने। मैं कहा तू मैनू पाड़ ना, बस जी कोई उत्ते ने वो कट दे, वो उसने निकाल दी जी। अब 5 गोलियां मेरे अंदर हैं। अच्छा, वो गोलियां इतनी लगने के बाद दोबारा पहलवानी स्टार्ट नहीं हो सकी, फिर पहलवानी छोड़ दी, फिर इनकी रखवाली करने लग गए बच्चों की। अब मेरा एक भतीजा है, वो शेर मुल्तान है, गोल्ड मेडल है आर्मी का, फ़ख्र पंजाब है, रहील भट्ट अल्लाह की रहमत से। अब एक याशर पहलवान है, अब उन सबसे छोटा एक चांद पहलवान है, बच्चा उसको करवा रहे हैं। है हमारा ये ख़ानदानी शौक़, जैसे कोई बंदे को नशे की लत होती है ना, हमें इस पहलवानी की एक नशे की है। पहलवानी एक नशा है आपके लिए? नशा, हाँ, जो हम जब तक ज़िंदा रहेंगे कराएंगे। अच्छा, आप जो क्या कहते हैं सादत बलूच आपसे तो बदला नहीं ले सका, उसका अंजाम क्या हुआ? सुनने में आया कि वो किसी पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया था। ना, नहीं, गलत है। वो तो जेल से भाग गया, सेंट्रल जेल से वो फरार हो गया था। सेंट्रल जेल से वो भाग गया, सीधा वो गया शेखुपुरे उसकी एक कीप रहती थी उसके पास। उस औरत का बहनोई था, उस औरत ने अपने बहनोई को बता दिया कि मेरे पास जो बंदा कार पे आता है ना, उसने मुल्तान 3 कत्ल किए हुए हैं, ऐसे ऐसे उसका नाम है, उसका सादत बलोच नाम है। तो वो जो उसका बहनोई था लड़की का, वो सीधा बस में बैठा लाहौर आ गया, आईजी के दफ्तर। वहाँ गया जी, वहाँ जाके उसने बात की डीएसपी चौधरी आसिम सलीम से, बहुत बहादुर अफसर था।
उसने प्रोग्राम बना लिया भी कल इंशाल्लाह रेड करेंगे। वो आके जी वहाँ खेतों में वो डेरा था शेखुपुरे, वो वहाँ लुक के आके बैठ गए। जैसे उसकी गाड़ी आई, गाड़ी अंदर उसने खड़ी की, मंजी पे लेट गया। वो जो उसके मुलाजिम थे ना चौधरी आसन के, उन्होंने दीवार पे चढ़ के ना ऐसे तो उसकी मंजी के ऊपर ऐसे छाल मार दी, वहीं पकड़ लिया उसे। ना वो कलाशन उठाने दी, ना कोई, मंजी भी टूट गई। वहाँ से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। अब वो शेखुपुरे नहर के ऊपर ला के उससे गोली मारने का प्लान बना रहे हैं। तो वो सादत कहने लगा कि जैसा मैंने 2 नफल पढ़ लेने दो, फिर मैंने बेशक मार देना। उन्हें कहा पढ़ ले, खोल दो जी हथकड़ी। वो 2 नफल नमाज पढ़े उसने जी। इतने में आईजी साहब का फ़ोन आ गया चौधरी आसन सलीम के पास, डिप्टी के पास, कि तुमने सादत को गोली तो नहीं मारी? उसने कहा जी नहीं। उसने कहा इसे मारना ना, इसे ज़िंदा लेके आओ, जल्दी करो। उन्होंने जो उसे गाड़ी में बिठाया आईजी के दफ्तर, आईजी ने उसे किले में भेज दिया। वो हफ्ता किले में रहा। किला सब जेल होता था? सब जेल होता था। किले में रहने के बाद उसका फ़ौरन उन्होंने चलान मुल्तान सेंटर भेज दिया। यहाँ आर्मी का केस लगा हुआ था। जो केस सुन रहा था वो मेजर जैकबाइजर था, असाई था। उसने उसको सजाए मौत दी। फिर इन्होंने बड़ी अपीलें की। जनरल ज़िया ने क्या, उसने कहा नहीं, अगर इसे छोड़ता हूँ ना तो फिर तो मेरा बिल्कुल बेड़ा गर्क होता है ना, ये फांसी लगेगा। सादत क्या बहुत ज़्यादा बदनाम था हर जगह पे? हाँ जी। उस टाइम अखबारात में भी छपता था सादत की बदमाशियों के बारे में। मैं आपको अखबार दिखाऊंगा किसी टाइम, आना। ज़िया की फ़ोटो नीचे है, खबर सादत के ऊपर है। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि मतलब उसका किस्सा ख़त्म हो गया, जो दूसरे बदमाश वो बेचता था, उसके बाद क्या दुश्मन, उसकी फांसी के बाद दुश्मनी ख़त्म हो गई आपकी, या हाँ। फिर गैंग्स के साथ चलती रही? वो चले गैंग, उस गैंग बढ़े, फिर उनको ऐसा काबू किया ना, फिर उन्होंने खुदा के वास्ते डाल के माफ़ी मांगी है, फिर वो ख़त्म हो गए। मतलब उस टाइम मसले सारे सादत की वजह से? हाँ, उसकी वजह से थे। सरदार था ना उनका, वो बड़ा था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि पहलवानी का अपना कोई किस्सा बताएं कि जो आपने आज तक आपको याद हो कि जो पहलवानी में आपने किया। कुश्तियाँ लड़ी हैं, इसका किस्सा। कुश्ती होती है, कुश्ती लड़ी हैं बड़ी बड़ी जगह पे, बावलपुर, लाहौर, इधर कुश्तियाँ लड़ते रहे हैं। वो हमारा शौक़ था। बड़ी बड़ी नामवर कुश्तियाँ लड़ी हैं। अच्छा, तो उस टाइम की जो अगर देखा जाए तो सादत बलोच की फांसी के बाद शहर में तो अमन की फ़िज़ा कायम हो गई। अमन बदमाशी का निशान मिट गया था, निशान मिट गया था, खुदा की कसम। अब तक निशान नहीं है। ये जो आजकल लोग बदमाश बन के फिर, बदमाश नहीं है मेरा बच्चा, ये बदमाश नहीं है, खुदा की कसम। ये तो बदमाशों की जूतियों जैसे नहीं है। बदमाश तो बड़ा कोई अजीब बंदा होता है। ये बदमाश नहीं, ये तो है लोफर, परस खोसने वाले हैं। बच्चियों को उस तरह मार के हाथ पे चीज़ खोस लेनी आदमियों से, ये इसको बदमाशी नहीं कहते। बदमाश तो एक नाम होता है इज्जत का, अपने इलाके का रखवाला होता है। नाज़रीन, ये थी कुछ स्टोरी गुलाम मुस्तफ़ा पहलवान उर्फ मस्तू पहलवान की, कि कैसे इनकी ज़िंदगी में हलचल मची, उसके बाद कैसे सादत बलोच के साथ दुश्मनी का आगाज़ हुआ, उस दुश्मनी का अख्ताम कैसे हुआ, सादत ने इन पे कितने हमले करवाए, कई दफ़ा इनकी जानिब से भी हमला किया गया, दोनों ने एक दूसरे को ज़ख्मी तक किया, गोलियां तक लगी इनको। आज एक अपने हालिके हकीकी के पास हैं और एक आज हयात हैं। आज भी अपने उखाड़े की हक पर होने का यही फ़ायदा है कि आप हमेशा जो है ना, आप सरेआम जो है आप रह सकते हैं इस दुनिया के अंदर, आप फेस कर सकते हैं इस दुनिया को। आज भी अपने अखाड़े में बैठते हैं। मतवली हैं बाबा हज़रत
शाह रसाल के 300 साल पुराना ये मज़ार है मुल्तान का, और ये सबसे बड़ा इमाम बारगाह है जहाँ पे इस टाइम हम बैठे हुए मुल्तान में। तमाम जो ताज़िए होते हैं 10 मुहर्रम को, उनका जो इख्तिताम होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे सबसे बड़े मातम भी होते हैं, यहाँ पे जुलजना भी आते हैं। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की नस्ल को सर, आपकी कोई पैगाम क्या होना चाहिए? मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा तो एक पैगाम है कि हक़ और ईमान की ज़िंदगी जियो। बेगैरती की 100 साल की ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी है। हक़ और ईमान की ज़िंदगी जियो, किसी को बर्बाद ना करो, तुम बर्बाद नहीं होगे। जब किसी को बर्बाद करोगे तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ, उसी की याद में ज़िंदगी गुजारो। हाँ, उसी का फ़िक्र करो और उसी का जिक्र करो। सर, आपने अपने भतीजे का ही बताया जिनको जो शहीद हो गए थे अखाड़े में, वो क्या हाँ, वो जी 20 साल उम्र थी उसकी। पूरा पाकिस्तान उसको जानने लग गया था 20 साल की उम्र में। हर जगह वो कुश्ती लड़ता था। दुनिया उसकी कुश्ती देखने के लिए दूसरे शहरों में जाती थी। और इतनी मोहब्बत वाला बच्चा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम तो चलो हमारा तो अपना था ना, गैर दुनिया अब तक आती है ना, उसका फ़ोटो देखती है तो वो रोने लग जाती है। वो कहती है ऐसा लाला पहलवान, लाला पहलवान, लाला मुझसे कहते थे सारे, लाला पहलवान। जीम जिस दरख्त दा फल खाइए, जीम जिस दरख्त दा फल खाइए, वो सुक जावे उन्हों वढ़िए ना। जिन्हों यार कहिए उहदे नाल रहिए, लोकी देण ताने उन्हों छड़िए ना। मौला यार दे नां दा मिले झूठा, झूठा छूट जाइए पीछे हटिए ना। नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। आज हमने आपको मिलवाया मुल्तान के मस्तू पहलवान से, जिनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा पहलवान है। इनकी ज़िंदगी की स्टोरी बताई कि कैसे एक गैंग वॉर चला और उसका इख्तिताम कैसे हुआ। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।